दोस्त आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है, जिसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन आए थे, यानी कि आपके टोटल 80 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो 60 क्वेश्चन मुझे दोस्तों के द्वारा मिले हैं, उन 60 क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो कि आपके मैथ के भी रहेंगे, हिंदी की भी रहेंगे, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के, जीएस के भी रहेंगे, यानी कि चारों सब्जेक्ट के दोस्तों 60 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि क्वेश्चंस का लेवल अब बहुत ही यानी कि डेप्थ में है, जिसका मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चंस का लेवल है काफ़ी दोस्तों डेप्थ में जा रहा है। जीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों हिंदी से भी आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादा लेवल नहीं है, यानी कि ठीक ठाक मीडियम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, और जो कि सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सभी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका है हिंदी का है, ठीक है, यानी कि हिंदी का क्वेश्चन है सबसे पहले आप सभी के सामने। चलो इसका करेक्ट आंसर दो। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ये दोस्तों आज की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, यानी कि अगर हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो इसकी बात करो दोस्तों 33, यानी कि करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 33 दोस्तों आपका सही आंसर है। अगर आपने 33 वाले ऑप्शन को, यानी कि जिस ऑप्शन में 33 लिखा था, उसको अगर आपने क्लिक किया है, सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद दोस्तों ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है जीके का है, कौन सा किसका है, जीके का दोस्तों ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रक रोड कहा जाता है, यानी कि ग्रेट अंडमान ट्रक रोड कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 233 राष्ट्रीय उच्च मार्ग 233 को कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है पूरा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संविधान से संबंधित है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वहाँ से उठ करके आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि दिल और आत्मा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कौन सा आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स के बारे में आपसे पूछा है। तो अनुच्छेद दोस्तों 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि मैंने यहाँ पर अनुच्छेद 32 का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, किसका दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रीजनिंग का, यानी कि ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा सी, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, सी, यानी कि अजय ने कहा यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है, जो कि अजय उस लड़की से किस प्रकार का संबंध रखेगा, ससुर का संबंध रखेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत की जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इसके बाद में दोस्तों भूटान, श्रीलंका, और इसके बाद में जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, ये सभी कंट्रियों के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में आपके पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, ध्यान से, यानी कि आपको पढ़ के जाना है सभी कंट्रियों की। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कौन सा देश है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है दोस्तों, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों घटता क्रमांक मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि सबसे कम अगर आपसे पेपर में पूछ ली तो दोस्तों अफगानिस्तान हो जाएगा, और इसके बाद दोस्तों आपका भूटान हो जाएगा, फिर म्यांमार हो जाएगा, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, और सबसे ज़्यादा फिर दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ए वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका किसका है, यानी कि संविधान का, संविधान के चैप्टर से, यानी कि संविधान से आपके पेपर में
2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। करंट से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, नहीं ठीक है। हर शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, हर शिफ्ट में ये यानी कि इस चैप्टर से भी आ रहा है, जो कि आपके राइटर और जो बुक है उनसे भी एक या 2 क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है यानी कि बुक और राइटर से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में बात करें कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, यानी कि ऐड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके जरिए दोस्तों धर्मनिरपेक्षता यानी कि शब्द को ऐड किया गया प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से ऐड किया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन होगा। अब देखो मैथ का लेवल दोस्तों इतना ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री चैप्टर से, फिर उसके बाद में दोस्तों अब टाइम एंड वर्क हो गया और आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। इन चैप्टर से डेप्थ में पूछ रहा है, यानी कि डेटा जो है दोस्तों वो हाई लेवल का डेटा उठा करके दे रहा है, ठीक है। आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इनसे दोस्तों क्वेश्चंस बन रहे हैं ना आपके चैप्टर में, वो दोस्तों हाई डेटा उठा के पूछ रहा है, या फिर दोस्तों घुमा फिरा करके पूछ रहा है। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि ए, यानी कि कौन सा 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आप सोल्व करोगे ना, यानी कि इस पूरे डेटा को, यानी कि इस वाले डेटा को दोस्तों इनटू करना है, सभी को जो गुना करना है, गुना करने के बाद में दोस्तों 34 का भाग लगाने पर शेष फल कितना बचेगा? तो शेष फल दोस्तों 32 बचेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ई, ठीक है। ई हो गया, यानी कि 5 नदियां हैं, 5 नदियों में सबसे यानी कि ए नदी बी से छोटी है, उस अगर ये लंबी है, तो इस तरह से दोस्तों इनकी इक्वेशन को सेट करना है, ठीक है। इक्वेशन को सेट करने के बाद में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, जो कि ऑप्शन में ई बैठा है, यानी कि ई आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये दोस्तों आपका कैलेंडर यानी कि रीजनिंग का जो कैलेंडर वाला चैप्टर वहाँ से दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ये पूछ रहा है कि यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार था तो इस तिथि को 1980 में कौन सा दिन होगा, यानी कि उसी तिथि को 1980 में कौन सा दिन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार। जब आप इस क्वेश्चन की इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ए आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों आपका हिंदी का आ गया, यानी कि प्रवर्ग का उच्च स्थान क्या है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है यानी कि सी ओस्ट, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी का लेवल देख लो आप, हिंदी का लेवल देख लो, क्या ज़बरदस्त लेवल है, ठीक है, क्या ज़बरदस्त लेवल है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी दोस्तों आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग से, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? संपादक से संबंधित होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा दोस्तों? मेमना, मेमना। ये दोस्तों आपकी आज की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आपकी जो रीजनिंग के हर चैप्टर से 102 क्वेश्चन बने रही हैं, ठीक है। और जो कि आपका यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है रीजनिंग से, उससे डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, ध्यान से सुनना है। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं ये दोस्तों आपके। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो का स्थान, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका दोस्तों मृतों का टीला। इसका जो अर्थ पूछा आपसे पेपर में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतों का टीला, ठीक है। ये दोस्तों आज मुझे दोस्तों के द्वारा ये क्वेश्चंस मिले थे सारे के सारे, जो कि आप यहाँ पर ये और देख लो। इस यहाँ पर संसद में कौन से 2 हाउसेस लिखे हुए हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में पूछा है, ठीक है। ये दोस्तों के द्वारा मुझे मिले हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई शिफ्ट वाली वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।